सो हे गाइस, आई नो आई एम लेट और मैंने देखी असुर सीजन 2 एंड आई एम ब्लोन अवे, लाइक लिटरली ब्लोन अवे बाय द सीरीज। असुर सीजन 2 एक वर्दी सीक्वल है नियरली मास्टरपीस असुर का। असुर एक कहानी है एक ऐसे मेनियक की जो अपने आप को असुर मानता है और कली का रीइंकार्नेशन मानता है और हर तरफ से तबाही मचाना चाहता है जिससे कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए और वो कल्कि जो कि श्री हरि के 10वें अवतार है उनको मार सके। लेट मी डिकोड दिस फॉर यू। सो असुर इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द हिंदुइज्म और ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा तो क्राइम्स बढ़ जाएंगे, हर तरफ सिर्फ इविल लोग रहेंगे और अधर्मा बढ़ता चला जाएगा और धर्म को रिस्टोर करने के लिए श्री हरि फिर से पृथ्वी लोक पर इनकारनेट होंगे और वो कली को मारेंगे एंड दिस विल बी द एंड ऑफ कलयुग। सो दिस इज द बेसिक थीम जो यहाँ असुर में फॉलो होती है। सीरीज की सबसे खास बात यह है कि सिर्फ इसी थीम पर स्टिक नहीं रहती है। सीरीज में एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चलता रहता है ब्रूटल किलिंग्स का और सीरीज बार बार हमें अपने इन मोरल्स पर सवाल उठाती है जिसे हम सालों से मानते चले आए हैं। सीजन 2 वहीं से शुरू होता है जहाँ पर सीजन 1 खत्म होता है। द मैन एंटागनिस्ट असुर AKA शुभ जोशी इज प्लानिंग समथिंग मोर बियॉन्ड द इमेजिनेशन और दूसरी तरफ CBI इज स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग। वहीं धनंजय राजपूत जो सब कुछ छोड़ छाड़ के मेडिटेट करने चले गए हिमाचल प्रदेश में। कैसे शुभ AKA असुर अपना मास्टर प्लान बनाता है और क्या वो कलयुग को अपने चरम सीमा पर ले जाता है, उसके लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। आई एम गोना टेल यू व्हाट वर्क फॉर मी एंड व्हाट डिडंट वर्क फॉर मी। व्हाट डिडंट वर्क फॉर मी, माइनर फ्लॉज। पहले के 2-3 एपिसोड में एक कैरेक्टर है जिनका नाम ईशानी चौधरी है। वो आती हैं और हरियाणवी एक्सेंट में बोलने लग जाती हैं और वो भी वर्स्ट पॉसिबल डायलेक्ट में। इट फील्ड लाइक नथिंग, इट वाज इंडीड अ वेरी लेजी अटेम्प्ट। और प्लस आप CBI में काम कर रहे हो तो योर ऑफिशियल लैंग्वेज मस्ट बी इन इंग्लिश, नोबडी टॉक लाइक दैट। और सडनली लास्ट के एपिसोड्स आते आते उनका एक्सेंट नॉर्मल हिंदी वाला हो जाता है। फर्स्ट एपिसोड इज वेरी स्लो जो कि सिर्फ कैरेक्टर के रीएस्टैब्लिशमेंट करने की कोशिश में होता है जो कि आपको थोड़ा बोर भी कर सकता है। ऑल्सो अगर मैं एंडिंग की बात करूं लास्ट एपिसोड में और खासकर लास्ट के 10 मिनट में तो मुझे थोड़ा सा अंडरवेलमिंग लगा और वो भी इसीलिए लगा क्योंकि इन्होंने उस तरह की हाइप बिल्ड कर रखी थी। पूरी सीजन में अटैक्स देखने को मिलती है और वो लेवल वाइज होता है, पहले से बड़ा दूसरा, दूसरे से बड़ा तीसरा। बट जिस तरह से शुभ का प्लान था पूरी दुनिया में यूज करने का वो लास्ट सीन में आके कुछ हजम सा नहीं होता है। एंड आई एग्री कि ये मेरा ओपिनियन है और हो सकता है आप लोग का अलग ओपिनियन हो। एंडिंग का ट्रीटमेंट इन माय ओपिनियन थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था। यस, उन्होंने सीजन 3 के स्कोप को बताया है बट स्टिल थोड़ा सा कम रह गया मेरे हिसाब से। ग्रोन अप शुभ जोशी का जो सस्पेंस था वो सीजन 1 से बिल्ड किया जा रहा था और इस सीजन में उन्हें दिखाया भी जाता है। बट जिस तरह से विशेष बंसल के टेरिफिक और इंटिमिडेटिंग बॉडी लैंग्वेज थी वो ग्रोन अप शुभ में मिसिंग लगती है। शुभ जोशी एक आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर था जिसको एक आउटस्टैंडिंग एक्टिंग आइकॉनिक बना सकती थी बट दे मिस द मार्क। इवन जिसने रसूल शेख का कैरेक्टर प्ले किया है उसकी बॉडी लैंग्वेज भी काफी मेनियक लगती थी इन कंपैरिजन टू द ग्रोन अप शुभ। What worked for me? The whole show, a nearly masterpiece। ऊपर मेंशन किए गए पॉइंट्स मैंने नेट पिक करके रखी थी और यकीन मानो जब आप सीरीज देखोगे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी इस बात का। जिस तरह से शो का फॉर्मेट बनाया गया है उसके लिए मेकर्स की काबिल तारीफ करनी चाहिए। सीरीज अगर किसी भी डिपार्टमेंट में लैग करती तो पूरा मेस क्रिएट हो जाता बट हर एक डिपार्टमेंट में शो एक्सेल करता है। हिंदुइज्म के फोकलोर को समझना अपने आप में ही बड़ी बात है और आप उसके डीप डाउन जाकर एक स्टोरी क्रिएट करते हैं जो कि मॉडर्न डे पर एकदम स्टिक रहती है। वो अपने आप में ही एक अचीवमेंट। जो डायलॉग शुद्ध हिंदी और संस्कृत में लिखे गए हैं वो गूजबम्स ला देते हैं और जिस तरह से विशेष बंसल ने हिंदी का उच्चारण किया है शुद्ध हिंदी में इज जस्ट ट्रीट टू द ईयर। सीरीज की प्लस पॉइंट ये है कि सीरीज जो कुछ कहना चाहती है वो कहने में सफल होती है। जो वो मुद्दा लाती है गुड वर्सेस इविल का वो बिल्कुल फिट बैठता है आज के जमाने में। नो गुड इज प्योर गुड एंड नो इविल इज प्योर इविल। शुभ का जो कैरेक्टर था वो एक अल्ट्रा जीनियस था और ऐसा ही नहीं कि उन्होंने सारे राज एक साथ बता दिए। उसके स्मार्टनेस को सीरीज धीरे धीरे प्रोग्रेस करके बताती चली जाती है कैसे उसने टेक्नोलॉजी और AI को मास्टर कर लिया था। शुभ एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड एंटागनिस्ट था जो पूरी तैयारी करके चलता था। वो जैसा चाहता था वैसा सिनेरियोस क्रिएट कर देता था जस्ट लाइक द जोकर फ्रॉम द डार्क नाइट। और मैं बिल्कुल भी एग्जेजरेट नहीं कह रहा हूँ पर जोकर के जो डायलॉग्स थे मोरालिटी के ऊपर उससे कहीं बेहतर शुभ ने अपनी फिलॉसफी बताई है। लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता है और अंत ही आरंभ। पूरे सीरीज में शुभ ने जितनी भी ब्रूटल किलिंग्स की है उनमें एक में भी इमोशन नहीं होता है। उसने मर्सीलेसली सिर्फ अच्छे आदमी को मारा है जिसने कभी गलत नहीं किया है। वो दुनिया को बताता है कि देखो ये लोग अच्छे आदमी हैं और जल्दी मर गए, तुम लोग बुरे बने रहो नहीं तो तुम लोग भी जल्दी मर जाओगे। सीरीज खास है उसका एक और रीजन है टेलिंग द फ्यूचरिस्टिक स्टोरी। आप इसको एक फ्यूचरिस्टिक स्टोरीज के नज़र से भी देख सकते हो कि कैसे आने वाले समय में जब टेक्नोलॉजी हम पर हावी हो जाएगी कैसे कोई भी अपने टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर हम पर घंटों तक नजर रख सकता है, कैसे इकाई हमारी माइंड की क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है। फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें तो बहुत ही अच्छा था, कहीं पर भी आप बोर नहीं होते हो। एकदम टाइट नरेशन चलता है थ्रू आउट द सीरीज, पूरा इंटेंस माहौल चलता है और एपिसोड 6 में लिटरली पीक कर जाता है और करता ही रहता है। उसके बाद एक बराबर ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते रहते हैं थ्रू आउट द सीरीज। प्लस इसके हर एक एपिसोड्स के टाइटल मुझे बहुत ही अच्छे लगे। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी मुझे अच्छी लगी,
एकदम ऑथेंटिक लोकेशन पर शूट हुए हैं और फ्रेंड्स में भी डिटेलिंग लगती है, खास करके मोनेस्ट्री की। और फिल्म का इंट्रो भी कमाल का था। जिस तरह से सीरीज चलती सबकी परफॉर्मेंस भी आउटस्टैंडिंग रहती है। बस मुझे थोड़े से ग्रोन अप सुप की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम लगी। So now coming to the conclusion, Asur 2 is a nearly masterpiece series and it's easily the top 5 Indian web series of all time। मैं जैसे रॉकेट बॉयज, फैमिली मैन, गुल्लक देखने के बाद संतुष्ट महसूस करता हूँ, उतना ही मैंने इसे देखने के बाद महसूस किया। This is a series which will represent India on a global scale. This is a result of telling stories rooting to our culture and heritage. This is a series where Indian show has peaked। मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगा, प्लीज आप जरूर इसे देखें। इसमें वो सब कुछ है जो तुम चाहते हो, सिवाय उस चीज के। तो दिस इज मी पीजे, कीप सपोर्टिंग, keep watching my videos. Bye, take care, thank you for watching।